What guys, welcome back to a beloved channel. This is Ash and today is again I forgot what day it is. Anyways, तो अभी बज रहे सुबह के 6:30, रेडी नहीं हुआ हूँ, बैग्स भी पैक अभी तक किए नहीं है, काम वाम खत्म किया है, पूजा वूजा हो गया है, अभी इन लोगों को खाना वाना सब कुछ दे दिया है। अभी मेरा काम है जाके बाहर 3 मंदिर में जाना और वहाँ जाके प्रे नहीं करना, बस एक राउंड लगाने का है। बाइक लेके मंदिर के सामने जाऊंगा, प्रे करूंगा और वहां से घर आके फिर निकल जाऊंगा। 9:30 का ट्रेन है और मेरे को यहाँ से कम 8 o'clock तक निकलना पड़ेगा। तो अभी बजे 6:30, तो अभी जल्दी से निकलता हूँ, जाता हूँ मंदिर, तीनों मंदिर के दर्शन करके कॉफ़ी पी के घर आता हूँ। कॉफ़ी पीऊ कि नहीं वो डर लग रहा है, क्योंकि पेट का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऑलरेडी 2 दिन से लूज मोशंस चल रहे हैं। एक्चुअली एज यू नो, डेट तो देख ही लिया होगा, और तुम लोग मेरे फॉलोअर्स हो, अगर तुम लोगों को मालूम है तो मैंने ये बात पिछले बहुत सारे वीडियोस में डिस्क्राइब किया है। मेरे को इस डेट्स में लाइक 13, 14, 15, 16, ये नॉर्मली मैं 13, 14 बोलता हूँ या फिर 14, 15 बोलता हूँ। इस बार वो क्या बोलते हैं, पीरियड्स जो है ना वो थोड़ा मिस हो गया थोड़ा मिस हो गया, तो अभी 16 को आने लगा पीरियड्स। सो 15, 16 2 दिन से लूज मोशन चल रहा है, अभी भी पेट का हालत खराब है। और ऊपर से कल सोचा आज जाने का है, तो मैं सोचा ओके आज कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ नहीं, आज इन द सेंस कल रात को, दैट मीन्स फ्राइडे नाइट। तो मैं बोला कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ नहीं, अपने आप को कंट्रोल करूंगा। क्या घंटा कंट्रोल। सुबह 2 पैकेट नूडल्स लाया, नूडल्स वाला ऑर्डर किया, एक शेजवान और एक नॉर्मल नूडल्स, वो खाया। मैं बोला अब ठीक है, इसके बाद मैं रात को कुछ नहीं खाने वाला। अरे भगवान, रात को फिर से नॉर्मल नूडल्स, शेजवान नहीं नॉर्मल नूडल्स ऑर्डर किया, उसके साथ पनीर, चिली पनीर खाने में मस्त था। मन शांत हो गया लेकिन पेट अशांत हो गया। अबे यार अब क्या करूं, जैसे जैसे पूरा रात कटा है, अभी डर लग रहा है क्योंकि इतना जर्नी 9:30 बजे निकलूंगा, पहुंचते पहुंचते कल सुबह 5:30 तो बजेगा ही मेरे को इस राजमुंड्री पहुंचते पहुंचते। उसके बाद क्या होगा नहीं मालूम, क्योंकि उसके बाद का रूट मेरे को भी नहीं मालूम, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो होप फॉर द बेस्ट, क्या होगा रास्ते में अपडेट देता रहूंगा, बात करता रहूंगा। एट द एंड ऑफ द मेरा ब्लॉग है कि नहीं। आई होप एवरीथिंग गोज गुड। चलो रास्ते में मिलता हूँ। आसमान को देख के तो लग रहा है साला बारिश होने वाला है। मैं यहाँ से निकलने के बाद ही बारिश हो, बस उतने मेरे को चाहिए। अब आप लोग मानते होंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी ऐसा जो बोलते हैं नहीं, 1 महीना देखा तो दिन अच्छा जाता है, कि ऐसा कुछ नॉइस बहुत ज़्यादा है। घर जाके बात करता हूँ। स्पीकर चुका ऐसा दिख रहा हूँ मैं एक्चुअली। ये जीन्स, ये स्लीवलेस वही पहना है, ऊपर से एक जैकेट जैसा डाल दिया। सोचा था कुछ टी शर्ट जैसा पहनूंगा, लेकिन बाद में याद आया क्योंकि ट्रेन में क्या टेम्परेचर रहेगा क्या मालूम नहीं। अगर थोड़ा गर्मी वर्मी लगा तो ये पहन लूंगा, ये उतार दूंगा। और ठंडी लगा तो ऊपर से जैकेट जो है, मतलब जो पहना है वो ओके। चलो हो गया। एक्चुअली जो बात बोलने वाला था वो दुकान के सामने वो रह गया। चलो रास्ते में बताता हूँ, या फिर कहीं इधर तो भी रुका तो बोलता हूँ। दाढ़ी बनाते कुछ और लग रहा है, लेकिन चलो ठीक है, कोई ना। और जो अग्रीमेंट लेना था वो भी लेना नहीं, वो ऑलरेडी 8 बज चुके हैं, यहाँ पर लेट हो चुका हूँ। सो एज यूजुअल सेम ड्रिल। मेरा पर लगेज बोला तो ये लगेज है, पीछे वाला बैग बस,
और कुछ नहीं लिया, भगवान को सुला दिया। गोपाल को ले जाने का प्लान था, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, क्योंकि मेरे को खुद के रहने का ठीक नहीं है, तो वो भी तो उनको लेके कोई फ़ायदा है नहीं। मोबाइल लेना भूल गया, ये मोबाइल नहीं, गाना सुनने के लिए मेरा आईफोन। हाँ, तो निकल चुका हूँ। अभी जो बात है यहाँ पर ही कर सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद जब मेन रोड में जाऊँगा लोग देखेंगे तो बात करना सही नहीं रहेगा। तो बात ऐसा है कि जब मैं अभी जा रहा था बाइक लेके निकला, मुझे नहीं मालूम कितने लोग आप लोग मानते हो, लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत बिलीव है वो महीना के ऊपर। 1 महीना देखा तो दिन खराब जाएगा, 2 देखा तो अच्छा जाएगा। तो जैसे घर से निकला 1 देखा, थोड़ा घबरा गया कि भाई 1 महीना देखा क्या जाएगा, दिन आज निकलने वाला हूँ। 1 मीटर भी नहीं गया रहेगा, मेरा बाइक स्लिप हुआ और बाइक बंद हुआ। मेरे को लगा चलो ये कट गया। फिर थोड़ा दूर जाते ही पता चला ये लोग रास्ता फिर से खोद रहे, रास्ता ख़राब कर दिया इन लोगों ने। मैं बोला चलो ठीक है, 1 दिन की बात है, वो भी थोड़ा माइनर इग्नोर किया। उसके बाद थोड़ा आगे और जाने पर बाइक बंद पड़ गया। वो मेरी गलती है, क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो गया था, रिज़र्व में था, मतलब रिज़र्व में डालने का था, लेकिन बंद हो गया। चलो रिटर्न आते समय मैं, जब आप लोगों ने ये पहले सीन में देख ही लिया होगा, पहले जो 3 मंदिर है जहाँ पर मैं एक्चुअली विज़िट करता हूँ, मतलब अंदर नहीं जाता मैं, बाहर से ही प्रणाम करके चला आता हूँ। तो क्या हुआ, जो तीसरे वाले मंदिर की तरफ जाने वाला था, अचानक कुत्ता बीच में आ गया। किस्मत, मतलब बीच में आया, मतलब अगर थोड़ा स्पीड और ज़्यादा रहता तो वो कुत्ता मरता या फिर मैं मरता, कोई ना एक तो मरता ही। और मैं ऊपर से स्लीवलेस पहना होता, चड्डी पहन के गाड़ी बाइक चला रहा था, तो इन केसेस में प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, ये बंदा दिख रहा है जा रहा है पीछे, दिख रहा है। हाँ, ये बंदा मेरे को ऐसे ताड़ रहा था, उसके चक्कर में स्लिप हो गया। एनीवेज, तो मैं बोला चलो ठीक है, कुछ ख़राब हुआ नहीं अभी तक, कट गया। और थोड़ा आगे गया, फिर से मेरा बाइक स्लिप हुआ। तो मेरे को अभी लिटरली डर लग रहा है, जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं जाता क्या ख़राब होगा मालूम नहीं। एक तो डर ये है कि ट्रेन शायद मिस होने का चांस है, और दूसरा डर राजमुंड्री पहुंचने के बाद क्या करूं, वो एक डर है मुझे। तो एनीवेज देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मैं अभी निकलता हूँ, अगर हुआ तो बस में ब्लॉग करूँगा, या फिर कुछ दिखाना है तो दिखाऊँगा। बस दिखाना क्या तो है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने अगर मेरा कोयम्बटूर वाला ब्लॉग देखा, जहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था जस्ट बिफोर द क्रिसमस, या 24 दिसंबर में जब गया था, तब मैंने ये सब कुछ ही उधर ऑलरेडी दिखाया है। तो नया कुछ है नहीं दिखाने के लिए। तो देखता हूँ अगर कुछ नया मिला तो दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं। छोटा सा अपडेट, इतना नींद आ रहा है मेरे को, बोल के समझा नहीं सकता। सोने का कोशिश करो लेकिन सो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से बस स्टैंड जो है, और रेलवे स्टेशन जो भी बोल लो, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। मेरे को ना एक ऑडियो के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मेरे को नहीं मालूम क्या लूँगा, लेकिन ऑडियो के लिए कुछ ना कुछ तो एक्सेसरीज का जुगाड़ करना पड़ेगा। इधर भी रेनोवेशन चल रहा है, लेकिन अलाउ किया है अंदर। तो बस में इसलिए ज़्यादा बात नहीं किया, फर्स्ट तो ऑडियो का प्रॉब्लम था। फिर और 1 मिनट, हेडफोन्स किधर गया यार, हेडफोन्स लगा लेता हूँ, नहीं तो यहाँ के लोग सोचेंगे साला पागल बात कर रहा है किसी से। ये स्टाइल थोड़ा अच्छा है, व्लॉग भी करो, बात भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो एनीवेज, जो बोल रहा था, बस में बात इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को वॉमिटिंग सेंसेशन आता है बस में, और नॉट ओनली इन बस, कार, कितना भी लग्जरी कार हो, मेरे को वॉमिटिंग सेंसेशन आता ही है। इवन फ्लाइट में भी आता है, क्योंकि मेरे को क्लोज स्पेसेस एकदम पसंद नहीं, क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं है, लेकिन मेरे को क्लोज स्पेसेस एकदम पसंद नहीं। 9:10 को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगा। यहाँ पर बाथरूम है तो कर लिया, फ्रेश हो लिया, और अभी वेट करना है। वेट करते हुआ अब बात बता सकता क्या हुआ एक्चुअली। तो मुझे 1 महीना जो है वो देखने पर मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, डर लगने लगता है कि क्या होगा। तो जैसा बोला, पहले बाइक का बंद हुआ, फिर उसके बाद पेट्रोल ख़त्म हुआ, फिर कुत्ते से बचा, फिर कुत्ते से बचने के बाद फिर से स्लिप हुआ बाइक। मेरा डर के हालत ख़राब हो गया है। और वो इतना ही नहीं, मैं ये ब्लॉग ख़त्म किया तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं अपने बोला कि मैं मेन रोड में आ चुका हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो मैंने मेन रोड में आके आपका कैमरा बंद किया, और उसके बाद मेरे को फिर से और 1 महीना दिखा।
तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं। और ये मेरा थर्ड टाइम आ रहा है। एज आई सेड, पेट में प्रॉब्लम है, कुछ कर नहीं रहा मैं, कुछ कर नहीं रहा मैं। 1 मिनट में टेस्ट करने को ये वाला काम करता है कि नहीं। ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ दिखाई नहीं देगा। हाँ, अभी दिख रहा है बाहर कभी मैं काला हो गया, मैं कुछ सफ़ेद करता हूँ। बहुत दिनों बाद ट्रेन में ट्रैवल करो, ऑकवर्ड सा फीलिंग आ रहा है, बट क्या करें, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उतना पैसा भी नहीं है कि फ्लाइट बुक करके जाओ। एनीवेज, इसके पीछे जो भी आप लोगों ने सिनेरियोस देखा, वो जस्ट 1-2 पॉइंट से बहुत कुछ हुआ है। अभी बोल नहीं सकता क्योंकि ट्रेन में हो और मालूम नहीं रिकॉर्डिंग कैसा हो रहा होगा। सो बेस्ट है आइदर मैं राजमुंड्री पहुंच के बात करूं या फिर डायरेक्टली घर पहुंचे। इसमें अगर कुछ दिखाने का हुआ तो वो सीन देख लीजिए, घर जाके बात करता हूँ, मतलब उनसे मिल के बात करता हूँ। बज रहे सुबह के 5:45 और ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ राजमुंड्री। बाहर का व्यू तो दिख रही है, बाहर का व्यू बहुत सही है। अभी ठीक है, तो मोबाइल है ना तो फोकस एडजस्ट करना पड़ता है। तो जो बात है, यहाँ पर शायद बारिश हो रहा है क्योंकि रास्ता जो दिख रहा है, रास्ता इन द सेंस जो सराउंडिंग्स दिख रहा है वो बहुत भीगा भीगा सा लग रहा है। तो लग रहा है शायद बारिश हुआ रहेगा। और बात रही मेरे जर्नी की, मुझे कुछ याद नहीं क्योंकि मैं उठा 4:30 बजे, ट्रेन स्टार्ट हुआ 5 बजे तक चेन्नई एगमोर पहुंचा, फिर डेड मतलब लिटरली डेड, सो गया एकदम। बीच में एक कांड हुआ, एक बंदा आया मेरा पीछे बैठा था इधर, आके बोल रहा टिकट दिखाओ। मैं बोला टिकट ही होगा, अभी मैंने अपना नाम बोल दिया क्योंकि यहाँ पर जो ऑनलाइन टिकटिंग जो सिस्टम है, शायद मेरे से इसका आवाज़ आ रहा है। घर जाके बात करता हूँ या फिर घर जाके बात करता हूँ। ट्रेन में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, ऑकवर्ड भी लगता है। और लोग मेरे तो वैसे देखते कि जैसे मैं कुछ टेररिस्ट हूँ और अपने यहाँ का पूरा सराउंडिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। व्यू बहुत सही है यार वहाँ का। तो ऐसे घर जाके बात करते हो, वरना यहाँ के लोग, और वैसे मुझे नहीं मालूम ऑडियो कैसा आ रहा होगा। हेडफोन्स लगा के ये इससे बात कर रहा हूँ, शायद असर बाहर का एको कम आए। घर जाके बात करता हूँ। तो अभी बस पहुँचने वाला हूँ। कैसे पता चला, ऐसे गोदावरी नदी के ऊपर से जा रहा हूँ। अभी नेक्स्ट राजमुंड्री है, बस आई थिंक 5-10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। अभी 7 बजने को 5 मिनट है,
तो एग्जैक्टली 7 बजे पहुँच जाऊँगा। आप लोग तब तक ये वाला व्यू इंजॉय करो। अभी बज रहे दोपहर के 12, पहुँचते पहुँचते आप 10:30 पौने 11 बज गया था। 2000 बंद कर दो। तो पहुँचते पहुँचते 11 बज गया था। आने के बाद नहा धो लिया, अकेला बैठा था। रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी आप देख सकते हो मैं अपने गार्जियन के रूम में हूँ। ये उनका पीजी बोलो ऐसा कुछ है, तो इधर उन सो रहे थे नाइट शिफ्ट आके, तो मैंने वेट किया। अब वो उठ गए तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और मैं खाने के लिए निकला हूँ, अभी दुकान जाके खाना है क्योंकि घर में होम डिलीवरी यहाँ पर मिलता नहीं है। That's the resort right now I'm in. आपको दिख रहा है कि आपको दिख रहा है जो प्रोफेशनल कैमरामैन है जो प्री वेडिंग शूट ले रहा है। अभी इधर आइए। अब ये 2 प्रोफेशनल कैमरामैन है जो अपने मम्मी पापा के पोस्ट वेडिंग शूट्स ले रहे हैं। पैंट जाए फिर भी नहाने का मन ना जाए। तो अभी मैं बैठा हूँ बीच पे, पीछे सूरज डूबने वाला है, सामने मेरे है समुंदर। जो है वीडियो आपने देखा है पहली बार, नहीं तो डालूंगा इसके बाद। क्या बक रहा हूँ, मुझे है नहीं है ये कुछ याद। तो अभी बैठा हूँ बीच पे, आया हूँ, शाम के 6:45 बज रहे हैं, अभी भी सूरज ढला नहीं है। बस जिस काम के लिए एक्चुअली मैं आया था वो काम हो चुका है। मैंने अपने गार्जियन जो है उनको कन्विंस कर लिया है किसी काम के लिए, जिस काम के लिए मैं एक्चुअली आया था उस काम के लिए अभी कन्विंस कर दिया है। सेम प्रॉब्लम ऑडियो का आने वाला है शायद, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा विंड है, ब्रीज है। बस है बात इतना, लेंगे फिर घर जाके। अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, लेकिन जो भी बताना है घर जाके बताऊँगा। चलने को नहीं हो रहा है, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है। दर्द इसलिए क्योंकि मैं ज़्यादा भाग दौड़ करता हूँ नहीं, और इतना दूर आने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और ऊपर से मिट्टी पे चलना। वैसे भी ये व्यू बहुत घासू लग रहा है। सुबह आता तो उतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि सूरज उधर से उठेगा। लास्ट टाइम की एक वीडियो किया था क्लिक, बट वो उतना अच्छा था नहीं।
वो ऐड कर दूंगा। मैंने अपने दोस्त बालाजी के लिए वो वीडियो बनाया था। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मज़ा भी आ रहा है, वेदर बहुत अच्छा है, खुला आसमान है। यहाँ पर तो मेरे को कैमरा में पूरा ब्लू ब्लू दिख रहा है, लेकिन एडिटिंग करने के बाद ये क्या होगा इसका मेरे को नहीं मालूम। कभी भी अच्छा आता नहीं है एडिटिंग के बाद, रीज़न मुझे नहीं मालूम। बट अभी आइसक्रीम खाना है, मन कर रहा है, तो आइसक्रीम खा के घर जाके कल का प्लान डिस्कस करता हूँ। ये वो पानी है जिसमें झींगा जिसे बोलते हैं और पॉन्ड जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पर कल्टीवेट होता है, और आप व्यू देख ही सकते हैं। अब क्या बताओ इसके बारे में। 5:45 बज रहे हैं, मैं वो बीच से वापस आ रहा था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगा, तो हम लोग ऑटो से उतरने के बाद पानी पीने के लिए दुकान में गए। दुकान में कहीं पानी अवेलेबल था नहीं, तो क्या हुआ, मैं अपने गार्जियन को बोला कि मेरे को पानी चाहिए बोल के, तो उन्होंने धीरे धीरे बात करो, यहाँ पर कोई सोया है। तो मैंने बोला मुझे पानी चाहिए बोल के, तो उन्होंने बोला ठीक है चलो। यहाँ पीते वहाँ पानी अवेलेबल था नहीं, तो क्या किया, दुकान में जाके बिस्लरी का ये किनले का जो पानी का बॉटल लिया, 2 बॉटल लिया एक्चुअली। पहला बॉटल फटाफट गटक गया, इतना प्यास लगा था। दूसरा मैंने बोला और ठंडा ले लो, घर जाके पीऊँगा। ये पानी देख के बाजू में 2 बंदे लोग खड़े थे, वो एक बंदा आ गया था बात करने के लिए, ब्लॉक कर रहा हूँ ना, तो क्या कर रहे हो ऐसा पूछा। तो एनीवेज, तो मेरे को देखा कि पानी ले रहा हूँ, आउटसाइड। मैं बोला समझा नहीं। हाँ, फिर वो बोला मेरे को तुम लोग बाहर से हो क्या, वो मैं बोला हाँ। पैसा दो। मैं बोला काय को पैसा दूँ, नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, तुम पानी पी रहे हो, पानी के लिए पैसा दे रहे हो, मुझे भी कुछ पैसा दो। मैं बोला अरे भाई ऐसा कोई करता है। मैं बोला मेरे पास कुछ पैसा वैसा नहीं है, दो। आगे चिपकने लगा। मेरा जो गार्जियन है वो उसको चिल्लाया तमिल तेलुगु में, फिर वो गया। मज़ा आ जाता है कभी कभी ऐसे लोगों को मिलकर, रास्ते में बिन मतलब का चिपकना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं वैसे जो व्यू देख रहे हो ये है घर जाने का व्यू। घर तो आप लोगों ने देख ही लिया है, बस आज का 2-3 घंटे और फिर कल सुबह निकलना है। एनीवेज, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, अभी घर जाके फिर से मिलता हूँ। सुबह के 8:30, अभी निकलने का वक्त हो चुका है। दिन अच्छा था। ये रहा मेरा घर, रूम तो आप लोगों ने देख ही लिया है। ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है कुछ दिनों में बढ़ने वाला है, इकोनॉमी जो है वो बूम करने वाला है। अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, जो ब्रिक्स जो इस घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है टॉप फ्लोर में, उसके लिए मैं तो एक ग्राउंड फ्लोर में था उस रूम में। ये जो ब्रिक्स ये थोड़ा डिफरेंट है, आप जैसे देख सकते हो, ये देखो थोड़े लंबे टाइप के ब्रिक्स है, थोड़े अलग है। तो हो चुका है, अभी वही ड्रेस, वही शर्ट, वही पैंट लेके अभी घर जाने का वक्त है। अब ज़्यादा कुछ दिखाने को तो है नहीं, जो देखा था वो है। अगर कुछ अच्छा दिखाने का रहा तो दिखाऊंगा। से मैं बस पकड़ूंगा कोयम्बटूर के लिए, लेकिन बाद में जब मैप में चेक किया तो चेन्नई एग्मोर पास पड़ रहा है, 9 किलोमीटर हो रहा है और ताम्बरम से अराउंड 23 किलोमीटर आ रहा है। तो मैंने क्या सोचा, एग्मोर है कि ये कौन सी स्टेशन में पड़ी, एग्मोर है कि नहीं मालूम, नहीं ये चेन्नई बीच है। तो नेक्स्ट एग्मोर का 6 बजे का टाइम में, अभी कितना 25 हुआ है आई गेस, 5:25 हुआ है, 1 मिनट, हाँ अभी 5:25 हुआ है।
अभी आधा घंटा है, उठ चुका हूँ, फ़ोन चार्ज में रखा है, ऑलरेडी 70-80% है। लेकिन क्या मालूम रास्ते में अगर वीडियो देखने का मन हुआ, चांसेस बहुत कम है क्योंकि बस में मैं तो कुछ देखने वाला हूँ नहीं, उल्टी आता है मेरे को। तो अगर मेरा ऑफिस होता ना, मैं इधर ही उतर के यहाँ से मैं निकल जाता, लेकिन ऑफिस तो है नहीं अभी। सॉरी, अभी क्या हुआ, एक बंदा निकलने वाला था, यहाँ पर लिखा है पुल, लेकिन थोड़ा हार्ड करना, दो जोर से पुश करना और पुल करना पड़ता, लेकिन यहाँ कोई करता नहीं है। रात को 2 बार 2 पुलिस वाले आए, लिखा है पुल, पुश कर रहे हैं, और ये गड़ आवाज़ करके निकल रहे हैं पुश करके, और जो दरवाज़ा है वो खुल रहा है, मतलब आधा बंद रहता है। अब आधा बंद रहेगा तो एसी का हवा पूरा बाहर निकलेगा, मैं पसीने से भीग रहा हूँ, कुछ बोल भी नहीं सकता इन पुलिस वालों को, कुछ भी यार, एटलीस्ट पढ़ तो लिया करो क्या लिखा है था। एनीवेज, एक और फनी इंसिडेंट हुआ कल रात को, मीन्स कल शाम को, टू बी एग्जैक्ट। मैं उठा, यहाँ पर कोई था नहीं, तो मैं सो गया आधा 1 घंटे के लिए। सो बंदा आके बोला उठो उठो उठो, कौन? मैं बोला टीटी होगा, तो मैं बोला इसको कि मेरा सीट नंबर 7 है, B37, आयुष्मान मुखर्जी मेरा नाम है। नहीं, तुम कौन हो, तुम यहाँ पर किस हो रहे हो? मैं बोला मेरा सीट है यहाँ पर, कोई है? हाँ ये मेरा सीट है। मैं बोला ओके। मैं बोला 8 नंबर उसका होएगा। उठ के बैठ गया, नहीं तुम यहाँ पर क्यों बैठ रहे हो? मैं बोला बिच्छू ये मेरा सीट है, बोल रहा हूँ नहीं ये मेरा सीट है। बोला आपका 8 नंबर है, ऊपर वाला मेरा 7 नंबर है, नीचे वाला है। फिर वो बोलने लगा नहीं 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 मेरा नहीं है ये। बाद में पता चला साले का कोई सीट ही नहीं है, बिन मतलब क्यों, क्योंकि उसके बाद जब टीटी आया मेरे को पूछा मेरे पास डॉक्यूमेंट्स, अब वो बोल रहे मेरे को भी सीट चाहिए। किस तरह के बंदे होते हैं भैया यहाँ पर। यूनिवर्सिटी से ट्रेन हॉल्ट पे आ गया है। अब यहाँ पर कितना देर रुके था मालूम नहीं, कितने 6 बजे का टाइम है, इतना मेरे को मालूम है एक मोड़ पर। चलो कोई ना, अभी बस में मिलता हूँ। हाँ बस में मिलता हूँ, और कहाँ मिलूँगा। हाँ तो अभी बज रहे सुबह के 10 और मैं अभी बस में बैठा हूँ। और हाँ दिख ही रहा है नॉर्मल बस है, क्योंकि एसी बस मिला नहीं मेरे को, और जो भी था वो मिलने वाला था अराउंड 9 साढ़े 9 बजे। तो उतना टाइम वेट करने से अच्छा है डायरेक्ट बस में आ जाओ था। बस का फेयर 350 अच्छा है, कम मिला। अभी खाने के लिए रुका था, ये 30 रुपये का पैकेट 25 रुपये ले रहे, 30 का माल 45 ले रहा है। तो लेना चाहिए, क्या बोलूँ, हर बार का ये सेम नाटक है। ऊपर से ये इतने ख़राब लगा क्योंकि जो ट्रेन है मेरा अराउंड 5:50 तक स्टेशन पहुंच गया था एक मोड़। वहाँ आने के बाद वो लोग मेरे को बोले कि एक और ट्रेन है जो डायरेक्ट त्रिची जाएगा, 9:30 बजे तक पहुंच जाएगा, लेकिन फुल एसी है, इसलिए वो बुक करने को हुआ नहीं मेरा। सोचा था अगर वो बुक कर लेता तो जल्दी से जल्दी पहुँच जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। उसके बाद मैंने ऑटो बुक किया। ऑटो में उधर नाटक हुआ 1 घंटे का। वो बोला पहले हाँ आ रहा हूँ। आने के बाद बोला 98 में मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि तुम्हें ऑफ़र अप्लाई किया। मैं बोला चलो ठीक है, जो ओरिजिनल 120 वो देता हूँ। बोला नहीं मेरे को 170 के ऊपर चाहिए, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। बोला नहीं जाओगे तो मत जाओ, मेरा क्या जाता है। मैं बस में निकल आया। मैं बोला फिर भी कैंसिल नहीं किया। बार बार मेरे को मैसेज आ रहा है, फ़ोन आ रहा है कि कैंसिल करो। मैं बोला मैं नहीं करने वाला कैंसिल। और में जब बाद में मैंने कंप्लेन किया, फिर भी कॉल है, मैंने बोला जाने दो भाई, मेरा ऑलरेडी बस में आ चुका हूँ, फालतू कैंसिल नहीं हुआ तो क्या करूँगा। तो टिकट को क्या उसको रैपिडो को कैंसिल किया और निकला है। नाटक है यार फालतू। मैं वो कंप्लेंट डाला, अगर नहीं हुआ तो मत करो। अब बात मैं कंपनी की नहीं बोल रहा, मैं ऑटो वाले को भी बोल रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों का एक स्टैंडर्ड रेट है। अगर कंपनी फॉलो नहीं करेगा तो कैसे कर चलेगा, है कि नहीं। ये लोग ये 150 200 रुपये तक जो भी मांगते रहते जाने के लिए। कंपनी बोल रही है इस डिस्टेंस में सिर्फ 100 रुपये देंगे। अब इनको पड़ता नहीं है तो कंपनी को बोलना मांगता है ना कि नहीं पड़ता नहीं है, तो हमको इतना पैसे में जाना है, आप इसका अपना जो रेट है उसको बढ़ाओ। वो भी नहीं बोलेंगे, अब कस्टमर से डबल डिमांड करेंगे। और वहाँ पर जो कस्टमर, अगर मैंने नहीं दिया,
कोई 2-4 लोग दे भी देते, चलो ठीक है दे देते हैं। देने के बाद वहाँ पर क्या होगा, इसमें दिखेगा हाँ 98 रुपीज़ दिया, लेकिन यहाँ पर उसको ज़्यादा मिल रहा है। या मेरे को प्रॉब्लम है नहीं, बट ये 2 चीज़ें जो मेरे को दिमाग से रखता है। अभी 10 बज रहे, पहुँचते पहुँचते 1-2 बज जाएगा। चलो मैं खाता हूँ और शायद घर जाके मिलता हूँ। तो बस इतना ही था। मैं अभी घर वापस आ चुका हूँ, गली के अंदर हूँ, पानी लेके वापस जा रहा हूँ। बट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आगे कुछ था नहीं, रैपिडो का वही नाटक, इधर आके भी नाटक हुआ, चेन्नई में भी वही सेम नाटक हुआ रैपिडो का। मालूम नहीं क्या नाटक है इनका। कस्टमर में कंप्लेन किया, अभी बात भी करूँगा घर जाके। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो इतना ही था, तो इतना ही तक था, और बताने के लिए कुछ है नहीं। सब कुछ अच्छा रहा, ट्रिप जो था सक्सेसफुल हुआ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, नहीं लगे तो डिसलाइक ज़रूर ठोक देना। अभी मैं रखता हूँ, क्योंकि सामने बहुत सारे कुत्ते हैं और मुझे कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। पानी का बॉटल है। बाय बाय।